सुजुकी इंट्रूडर 250। वेट, क्या सुना आपने? सुजुकी इंट्रूडर 250, 250 सीसी की इंट्रूडर, मतलब 150 सीसी इंट्रूडर की बड़ी बहन, वो भी 150 सीसी इंट्रूडर के इतने बुरी तरीके से फेल होने के बाद क्या सुजुकी इंट्रूडर 250 सीसी के ऊपर काम कर रही है? तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ ऐसी ही खबर एक जापानीज वेबसाइट से सामने आई है, इसमें सुजुकी इंट्रूडर के कुछ लीक्ड पेटेंट डायग्राम्स दिखते हैं और वो एग्जिस्टिंग इंट्रूडर 150 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये सुजुकी की 250 सीसी की मोटरसाइकिल इंट्रूडर 250 हो सकती है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, अभी बहुत ही जल्दी आता हूं मैं इस टॉपिक के ऊपर, मगर उससे पहले हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइड विद आशीष में। तो एक बड़ा अहम सवाल आता है कि क्या सुजुकी इंट्रूडर के 250 सीसी वर्जन पर काम कर रही है, और वो भी 150 सीसी के इतने असफल रहने के बाद। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे हैं कुछ कारण जिन पर हम एक एक करके बात करते हैं, मगर जल्दी से। पहला कारण, ये डायग्राम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल इंट्रूडर 150 सीसी से मिलता जुलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम सुजुकी के द्वारा पेटेंट कराए हुए मॉडल का है, और सुजुकी ने इसे पेटेंट कराया था नवंबर 2018 में, और इंट्रूडर 150 आई थी नवंबर 2017 में। तो इसका मतलब ये इंट्रूडर 150 सीसी का डायग्राम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायग्राम सुजुकी इंट्रूडर 150 सीसी के लॉन्च होने के 1 साल के बाद पेटेंट हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो दूसरे कारण में जो इसका मफलर आपको दिखाई देगा, वो मफलर इंट्रूडर 150 सीसी के मफलर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये पहले पॉइंट को थोड़ा ज्यादा कंफर्म करता है कि ये इंट्रूडर 150 सीसी का डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं तीसरे कारण की तरफ। तो इसके 250 सीसी होने के पीछे एक कारण ये है कि चूंकि सुजुकी के पास ऑलरेडी 250 सीसी का इंजन अवेलेबल है, जो जिक्सर और जिक्सर एसएफ में आता है, तो सुजुकी को इसे इंट्रूडर में लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी 150 सीसी की जिक्सर का इंजन इंट्रूडर 150 में लगा के मार्केट में लॉन्च कर रखा है। चौथा कारण यह है कि इस सेगमेंट में मार्केट कंपटीशन है बजाज की 2 बाइक्स, एवेंजर 160 और एवेंजर 220 क्रूज। तो सुजुकी के पास एवेंजर 160 को टक्कर देने के लिए उनकी अपनी 159.4 सीसी की इंट्रूडर है, मगर 220 क्रूज के टक्कर में कोई भी बाइक अभी सुजुकी के पास नहीं है। तो इस बाइक का 250 सीसी होना मेरे हिसाब से काफी सेंस बनाता है। पांचवें कारण में अगर आप एक्चुअल इंट्रूडर 150 को इस डायग्राम के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दोनों डायग्राम बिल्कुल भी मैच नहीं होते, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें आपको दिखाई देगा वो है इंजन की शेप्स बीच में मैच नहीं होती है, यानी कहीं ना कहीं इसमें आपको एक अलग इंजन दिखाई देता है। इसके अलावा इसका जो एग्जॉस्ट है उसकी डिजाइन भी थोड़ी थोड़ी जिक्सर 250 से मैच होती हुई दिख रही है। और चलें सबसे बड़े और छठे कारण की तरफ। तो भैया, अभी कुछ समय पहले सुजुकी इंडिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया था कि वो भारतीय मार्केट को कैप्चर करने के लिए कुछ हाई कैपेसिटी की बाइक्स भारत में लॉन्च करने वाले हैं। और जैसा कि भारत में इस सेगमेंट में अभी सिर्फ बजाज की बादशाहत है अपने एवेंजर सीरीज के साथ, और इसके अलावा क्लासिक स्टाइल मोटरसाइकिल के साथ रॉयल एनफील्ड ने 300 सीसी से ऊपर के मार्केट में 90% कब्जा कर रखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय हो सकता है एक 250 सीसी की क्रूजर मोटरसाइकिल को भारत में लाने का। तो अगर इन सब कारणों को कंबाइन किया जाए, तो ये लीक्ड पेटेंट इमेज आपको इंट्रूडर 250 के आने वाले समय में लॉन्च होने का काफी ज्यादा अंदेशा दे सकती है। हालांकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आगे आने वाले समय में पता चलेगी। मेरे पास इंट्रूडर 150 सीसी मोटरसाइकिल ऑलरेडी है, पर मुझे पर्सनली वो बाइक काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल लगती है, और मेरे हिसाब से उसमें जो इंजन दिया हुआ है वो उसकी बॉडी स्टाइल के साथ जस्टिस नहीं करता। तो अगर इस बॉडी स्टाइल में एक 250 सीसी का इंजन लगा दिया जाए, तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। खैर, ये तो मेरे विचार थे, आपको क्या लगता है? क्या इंट्रूडर जो ओरिजिनल 1800 सीसी में आती थी और काफी ज्यादा सक्सेसफुल मोटरसाइकिल थी, उसका एक 250 सीसी वर्जन मार्केट में आना चाहिए या नहीं, वो भी 150 सीसी इंट्रूडर के अनसक्सेसफुल रहने के बाद? अपने विचार नीचे साझा कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और मैं आशीष आपसे विदा लेता हूं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए।
तब तक के लिए कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शोइंग योर लव फॉर योर ओन चैनल राइड विद आशीष। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।